हेलो गाइस। गाइस, आज मैं फिर से आ गया हूँ आपको ये सिखाने कि इंग्लिश का न्यूज़पेपर कैसे पढ़ते हैं। तो आज की जो ये वीडियो है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पता है क्यों? ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज की जो मैंने न्यूज़ ली है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो न्यूज़ है ना, ये बिजनेस से रिलेटेड है। इसका मतलब आपकी जो बिजनेस वाली इंग्लिश है ना, वो भी अच्छी होगी। और इंग्लिश के जितने भी मतलब जो बिजनेस से रिलेटेड जो खबरें होती हैं वो भी आप आसानी से समझ पाएंगे। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों। वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, जरूर कर ले, जरूर, क्योंकि मैं ऐसी ही वीडियो लाता रहता हूँ। और यकीन मानिए, मैं आपसे बिल्कुल मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी कर दूंगा मैं। पर आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा और सारी वीडियो देखनी पड़ेगी रोज़ की रोज़, ठीक है? चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए देखिए, सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे जो हेडिंग लिखी हुई है। हमेशा ऐसे ही करते हैं, हेडिंग ही पढ़ी जाती है पहले, है ना? हेडिंग जो होती है ना दोस्तों, हमें एक आइडिया दे देती है कि न्यूज़ किस बारे में है। फिर डिटेल तो हमें नीचे ही पता चलेगी, ठीक है? चलिए देखिए, लिखा हुआ है रिलायंस रिटेल एंटर्स जेवी। जेवी का मतलब है ज्वाइंट वेंचर। अभी बताऊंगा क्या है। फॉर टॉय मैन्युफैक्चरिंग टू मीट डिमांड। देखिए, रिलायंस रिटेल जो है, रिटेल दोस्तों, रिटेल हम रिटेल उसको कहते हैं कि मतलब जब प्रोडक्ट बना, प्रोडक्ट बनने से लेकर जब तक वो लास्ट में बिल्कुल उसके पास चला गया ना, कंज्यूमर के पास। मतलब कि जैसे कोई मान लीजिए कुछ बना, मान लीजिए आइसक्रीम बनी, फैक्ट्री में आइसक्रीम बनी, बनने से लेकर अब वो जब तक कोई खा नहीं लेगा, उस प्रोसेस को हम रिटेल प्रोसेस कह देते हैं, ठीक है? और जो इसको करता है, जो प्रोसेस करता है ये वाला, मतलब जो खाने की चीज़ या कुछ भी चीज़ ले जाता है बिल्कुल एंड कस्टमर तक, उसको हम कहते हैं रिटेलर, ठीक है? चलिए, तो रिलायंस रिटेल जो है एंटर्स, यानी कि एंट्री मार दी है, मतलब घुस गए हैं। किस चीज़ में घुस गए हैं भाई? जेवी, ज्वाइंट वेंचर। ज्वाइंट वेंचर का मतलब होता है दोस्तों, वेंचर हम उसको कहते हैं कि एक मतलब प्रोजेक्ट होता है। बिजनेस में वेंचर बहुत यूज़ होता है। वेंचर का मतलब एक प्रोजेक्ट। किस चीज़ का प्रोजेक्ट? प्रोजेक्ट भी, और सरल भाषा में बोलूँ तो प्लान। किस चीज़ का प्लान? कुछ पाने के लिए प्लान बनाते हैं कि भाई हमें फैक्ट्री लगानी है, जो भी करना है बिजनेस में, एक प्लान। कुछ पाने के लिए, कुछ मतलब पैसा, इसको क्या बोलते हैं, मतलब प्रोडक्ट वगैरह का एक फ्यूचर है कि हाँ भाई ये बनाना है, हमें ये बनाना है, ये सब। तो इसे हम वेंचर कहते हैं, ठीक है? तो मतलब प्लान एक वेंचर। और ज्वाइंट, ज्वाइंट का मतलब है जिसमें दो तीन कंपनी जुड़ी हुई हो आपस में, अकेली कंपनी ना हो, ठीक है? चलिए, तो रिलायंस रिटेल जो है भाई एंटर कर चुकी है, मतलब घुसी है किसमें? जेवी, ज्वाइंट वेंचर में। अब किस चीज़ के लिए घुसी है भाई? फॉर टॉय मैन्युफैक्चरिंग। मतलब टॉय यानी कि खिलौने जो होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग मतलब बनाना उनको। मैन्युफैक्चरिंग तब यूज़ होता है जब हम किसी बड़े स्केल पे बात करते हैं, जब बड़े पैमाने पे कुछ बनाना हो फैक्ट्री वगैरह में, तो मैन्युफैक्चरिंग यूज़ होता है, ठीक है? मैन्युफैक्चर का मतलब होता है कुछ बनाना। कुछ भी हो सकता है, टॉय हो सकता है, कुछ भी हो सकता है दोस्तों, जितनी भी हम चीज़ें देखते हैं आसपास, वो सब, ठीक है? तो इसके लिए भाई ये एंटर कर चुकी है जेवी में। अब देखिए, अब एंटर भी क्यों करिए ये भी पता चलेगा। टू मीट डिमांड। मीट डिमांड का मतलब होता है डिमांड पूरी करना। डिमांड हो सकता है ज़्यादा हो, तो उसको पूरा करने के लिए भाई रिलायंस रिटेल जो है वो जॉइंट वेंचर में आ गई है। चलिए, अब देखिए दोस्तों, मैं ना अब यहाँ पे पढ़ाऊँगा। मैं थोड़ा ना कैमरा सेट कर लेता हूँ जिससे कि आपको एकदम क्लियर दिखाई दे। अब देखिए, आपको अच्छा दिखाई देगा। अभी बस एक सेकंड, बस अब देखिए, आप दिख रहा है ना बढ़िया। देखिए, रिलायंस रिटेल जो है, रिलायंस रिटेल द कंट्रीज लीडिंग रिटेलर। मैंने कहा था रिटेलर क्या होता है, अभी बताया था। रिटेलर वो होता है जो पूरे बनने से लेकर उस तक के प्रोसेस को जो मतलब लीड करता है। तो भाई ये जो मतलब बिल्कुल एंड तक जब प्रोडक्ट चले आता है, तो रिलायंस रिटेल जो है, जो कि देखिए कॉमा लगा है, कॉमा का मतलब है जो कि द कंट्रीज। कंट्रीज मैंने इस वाले एस को कई बार बताया कैसे पढ़ते हैं, एपोस्ट्रॉफी एस। इसको कैसे हिंदी में क्या मतलब होता है इसका? का, की, के, ये मतलब होता है। तो कंट्री का जो लीडिंग, लीडिंग का मतलब टॉप वाला, टॉप होता है। लीडिंग का मतलब टॉप। तो टॉप रिटेलर जो है, रिटेलर अभी बताया ये मैंने। तो रिलायंस रिटेल कौन है भाई? कंट्री का जो टॉप रिटेलर है। विच आया है इसके लिए, रिलायंस रिटेलर के लिए। विच ओन्स, क्या नाम है इसका? आइकॉनिक। आइकॉनिक का मतलब होता है फेमस बहुत, ठीक है? तो विच ओन्स, ओन्स का मतलब होता है मालिक है। तो भाई ये रिलायंस रिटेल जो है, रिटेलर जो है, ये किसका मालिक है? ये मालिक है ब्रिटिश टॉय ब्रांड हेमलेस। तो ये ब्रिटिश ब्रिटिश जो वही दोस्तों इंग्लैंड वाले हैं, तो उनके खिलौनों की एक ब्रांड है जिसका नाम है हेमलेस एंड होम ग्रोन टॉय ब्रांड।
तो ये दोस्तों जिसका नाम है रोवन। तो दोस्तों दो ब्रांड है, एक हेमलेस है और एक रोवन। तो इन दो ब्रांड का जो मालिक है वो कौन है? रिलायंस रिटेलर। ठीक है, समझ में आया? यानी कि ये जो रिटेलर है ये विच ओन्स आइकॉनिक ब्रिटिश टॉय ब्रांड हेमलेस एंड होम ग्रोन टॉय ब्रांड रोवन। रोवन, ठीक है, इन दोनों का मालिक। फिर देखिए लिखा हुआ है हैज़ एंटर्ड। अब ये हैज़ किसके लिए आया है? ये हैज़ भी इसके लिए आया है, रिलायंस रिटेल के लिए। आप कहेंगे ये कैसे पता चला? देखिए यहाँ कॉमा लगा है, कॉमा कॉमा फिर एक कॉमा और यहाँ लगा है, इसके बीच में कोई और कॉमा नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आगे जो बात कही जाएगी वो भी इसी के बारे में कही जाएगी जब ये कॉमा खत्म हो जाएगा। जैसे यहाँ कॉमा खत्म हो गया, यहाँ से चालू हुआ था, यहाँ खत्म। अब ये जो बात है ये भी इसी के बारे में कही जा रही है। तो ये जो रिलायंस रिटेल है भाई एंटर्ड, हैज़ एंटर्ड यानी कि एंटर्ड कर चुका है, एंट्री मार चुका है किस चीज़ में? इनटू अ जॉइंट वेंचर, जॉइंट वेंचर में घुस चुका है। विद किसके साथ है जॉइंट वेंचर? विद अ हरियाणा बेस्ड फर्म। फर्म दोस्तों, फर्म का मतलब होता है कंपनी। ठीक है, आप ये समझते जाइए, फर्म का मतलब होता है कंपनी। हरियाणा बेस्ड, हरियाणा बेस्ड का मतलब है वो कंपनी जो कि हरियाणा में है। इतना क्लियर, मैं इतने सीधे सीधे बताता हूँ दोस्तों, आपको समझ लीजिए बहुत सिंपल भाषा में। तो भाई उसके साथ ये जॉइंट वेंचर करेंगे, जॉइंट वेंचर में मतलब इन्होंने एंट्री मार दी है। फिर है, कहाँ थे हम? अब फॉर लोकल किस चीज़ के लिए हमारी एंट्री, वो तो वैसे हेडिंग में देख लिया, लेकिन एक बार और पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है तो फॉर लोकल मैन्युफैक्चरिंग, मतलब आसपास की, लोकल का मतलब है जो आसपास में ज़रूरतें हैं उनकी पूरी करने के लिए। तो लोकल मतलब लोकल मैन्युफैक्चरिंग, जो आसपास में जो खिलौने वगैरह होंगे उसी की मैन्युफैक्चरिंग के लिए। मैन्युफैक्चरिंग मतलब मैंने अभी बताया कि बड़े स्केल पर, बड़े पैमाने पे कुछ बनाना हो, कुछ भी प्रोडक्ट बनाना, उसको हम मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं, किसी का उत्पादन करना। तो ये लोकल उत्पादन के लिए भाई ये जो है एंट्री मार गए रिलायंस रिटेल हरियाणा बेस्ड फर्म के साथ। अब क्यों मार गए? टू मीट द ग्रोइंग डिमांड। ग्रोइंग का मतलब बढ़ती हुई, ग्रोइंग का मतलब होता है दोस्तों बढ़ती हुई। ये आप चीज़ें चाहें तो लिखते रहें। मैं जिस ज़माने में दोस्तों सीखता था ना, मैं ऐसे ही सीखता था, जो भी शब्द नया आता था उसका मैंने रजिस्टर बनाया, सारे के सारे शब्द लिखे, क्या मतलब किसका है। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग टू मीट द ग्रोइंग डिमांड, मतलब ग्रोइंग जो बढ़ती हुई डिमांड है, बढ़ती हुई जो मांग है उसको पूरा करने के लिए ऐसा करा रिलायंस रिटेल ने। ठीक है, चलिए अब देखिए आगे लिखा द कंपनी हैज़ एंटर्ड इनटू अ जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर फिर से आ गया, ये जो इन दोनों का जॉइंट वेंचर है, इन दोनों कंपनी का। तो कंपनी जो है, यही जो रिलायंस है, हैज़ एंटर कर चुकी है इनटू अ जॉइंट वेंचर, जॉइंट वेंचर में विद सोनीपत। सोनीपत जो दोस्तों आप जानते हैं जगह जो है, तो सोनीपत हरियाणा बेस्ड सर्किल ई रिटेल। तो ये पूरा नाम है दोस्तों। इस रिटेल, ये जो हरियाणा बेस्ड है सर्किल ई रिटेल, इसके साथ वेंचर में घुस गई है। वेंचर मैंने बताया प्रोजेक्ट। अब प्रोजेक्ट किसके लिए है? कि भाई खिलौने उलौने लोकल वगैरह बनाने, खिलौने, ये सब प्रोजेक्ट है। ठीक है, बहुत आसानी से समझेंगे दोस्तों, चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी, और ये बहुत बढ़िया इंग्लिश जाएगी। ठीक है, तो देखिए फिर है, फिर हम कहाँ पे थे? सर्किल ई टू वर्टिकली। वर्टिकली का मतलब होता है, देखो देखो दोस्त, ये ऐसे अगर मैं लाइन बना दूँ ना ऐसे, तो ये होगी हॉरिजॉन्टली। वर्टिकली होता है ऐसे। ठीक है, अब ये आप इससे क्या अंदाज़ा लगा रहे हैं? इससे ये अंदाज़ा लग रहा है कि भाई एकदम से तेज़ी से ऊपर जाने वाली बात चल रही है यहाँ पे, इसलिए लिखा है वर्टिकली। इंटीग्रेट का मतलब होता है इकट्ठा करना। ठीक है, तो भाई एंट्री मारी है इसने वर्टिकली इंटीग्रेट, मतलब बड़ी तेज़ी से, बड़ी ऊंचाई तक एकदम से इकट्ठा कर लेना। क्या इकट्ठा कर लेना? इट्स टॉय बिजनेस, इसके अपने बिजनेस के जो, इसके जो क्या नाम है, बिजनेस है किस चीज़ का? खिलौनों का, उसको इकट्ठा कर लेना, मतलब उसको जल्दी जल्दी कवर अपने उसमें ले आना। ठीक है, चलिए फिर है वी ऑल्सो हैड आ JV, मतलब हमारे हमारे पास भी था। क्या था? हैड तब आता है जब बात होती है पास था, हैड का मतलब होता है पास था। तो वी ऑल्सो हमारे पास भी था, क्या था? JV जॉइंट वेंचर था विद सर्किल ई, सर्किल ई के साथ। अब दोस्तों ये सर्किल ई क्या है? ये सब तो देखो कंपनी वगैरह है, इसमें हमें इतना जाना नहीं है। हमें तो न्यूज़ और इंग्लिश पढ़ने से ज़्यादा मतलब, इंग्लिश समझने आनी चाहिए। ठीक है, तो भाई इनके साथ अब ये कोई बता रहा है बात, देखो यहाँ पे लिखा है कोटेशन मार्क, अभी ये खत्म होगा, यहाँ पे खत्म हो रहा है कोटेशन मार्क, देखा? तो ये कोटेशन मार्क है और आगे लिखा है सेड रिलायंस रिटेल। तो रिलायंस रिटेल के कोई है, उन्होंने ये बात कही है, इसलिए यहाँ पे कोटेशन मार्क है। तो वी ऑल्सो हैड अ JV जॉइंट वेंचर था किसके साथ? सर्किल ई के साथ, सर्किल ई रिटेल के साथ। ठीक है, फॉर टॉय मैन्युफैक्चरिंग, किस चीज़ के लिए था हमारा जॉइंट वेंचर? मतलब जो हमने एक प्रोजेक्ट में थे शामिल एक दूसरे साथ में, तो किस प्रोजेक्ट, क्या प्रोजेक्ट था? टॉय मैन्युफैक्चरिंग, मतलब कि भाई खिलौने बनाने थे, खिलौने का उत्पादन करना था, इसके लिए हम जॉइंट वेंचर में थे, यानी कि प्रोजेक्ट में थे एक। फॉर वर्टिकल इंटीग्रेशन, फिर वही इंटीग्रेशन मतलब इकट्ठा करना, और तेज़ी से, वर्टिकल का मतलब तेज़ी। फॉर आर
देखिए फॉर आवर टॉयज रिटेलिंग बिजनेस। अब ये बात सारी जो करी है किस चीज़ के लिए करनी थी भाई, हमारे खिलौनों के रिटेलिंग बिजनेस के लिए, ठीक है। चलिए ये बात किसने कही, ये बात कही सेड रिलायंस रिटेल CFO। तो रिलायंस रिटेल के CFO हैं जिनका नाम है दिनेश तलूजा, उन्होंने ये बात कही। अब देखिए आगे लिखा है ड्यूरिंग एन अर्निंग्स कॉल लास्ट वीक। देखिए ये शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है, अर्निंग्स कॉल। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब दोस्तों जब दूर से बात, जब दूर मीटिंग है, ये मीटिंग, ठीक है, इसका मतलब होता है मीटिंग। लेकिन कौन सी मीटिंग, जो वीडियो कॉल पर होती है, वीडियो कॉल वगैरह पर, मतलब सब आपस में अपने अपने बैठे होंगे जगह जगह जहाँ घर वगैरह में, लेकिन वीडियो कॉल पर मीटिंग चल रही है, उस मीटिंग में ये सारी बात कही, ठीक है। चलिए अब ये बात कब कही, लास्ट वीक यानी कि पिछले वीक। फिर है द कंपनी इज़ नाउ वर्किंग, यानी कि जो कंपनी है अब काम कर रही है किस पर, ऑन अ स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी का मतलब होता है दोस्तों रणनीति। तो एक रणनीति पर काम कर रही है कंपनी ऑफ इंटीग्रेटिंग प्रोसेस। इंटीग्रेटिंग का मतलब होता है इकट्ठा करना, फिर से आगे इंटीग्रेटिंग यानी कि इकट्ठा करना प्रोसेस। तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कुछ इकट्ठा करना है, उस पर ये कंपनी जो है काम कर रही है। फ्रॉम डिज़ाइनिंग टू शेल्फ, अब ये प्रोसेस कहाँ से कहाँ तक है, डिज़ाइन करने से लेकर शेल्फ तक, ठीक है। तो फ्रॉम डिज़ाइन टू शेल्फ। अब देखिए आगे है अकॉर्डिंग, यहाँ पे लिखा है अकॉर्डिंग, कट के लिखा है ना, जगह नहीं थी। तो अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्री सोर्सेज। इंडस्ट्री सोर्सेज, सोर्सेज का मतलब क्या होता है दोस्तों, सोर्सेज का मतलब होता है दोस्तों सूत्र। यानी कि कंपनी में ये मीडिया वाले गए होंगे या जो भी, तो भाई इन्होंने अधिकारी वगैरह से बात करी होगी, तो वहाँ से जो बातें पता चली उसी को सोर्सेज कह देते हैं, बस बहुत बड़ी बात थोड़ी ना है। तो द कंपनी इज़ नाउ वर्किंग, काम कर रही है एक स्ट्रैटेजी पर जो कि इंटीग्रेटिंग प्रोसेस है, यानी कि इकट्ठा करने की जो प्रोसेस है उस पर। और वो कहाँ से कहाँ तक है, फ्रॉम डिज़ाइनिंग टू शेल्फ, डिज़ाइन से लेकर शेल्फ तक। अब ये बात किसने कही थी, अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्री सोर्सेज, इंडस्ट्री में जो सोर्सेज है उनके हिसाब से बात कही गई है। फिर लिखा है अंडर दिस का मतलब है इसके तहत रिलायंस रिटेल वुड हैव कंट्रोल। तो ये जब करेंगे तो क्या होगा, उससे ये होगा कि रिलायंस रिटेल जो है वुड हैव कंट्रोल का मतलब है कि इसके पास कंट्रोल होगा ओवर, किस चीज़ के ऊपर, ओवर द एंटायर एस्पेक्ट्स का मतलब होता है दोस्तों पहलू, सारे उसके एंगल। तो उसके सारे एंगल पर अभी पता चलेगी किस चीज़ के एंगल पर, तो भाई रिलायंस रिटेल जो है उसके पास कंट्रोल होगा ओवर द एंटायर एस्पेक्ट, सारे पहलू सारे एंगल्स पर, किस चीज़ के, ऑफ द टॉय इकोसिस्टम। इकोसिस्टम, वैसे तो दोस्तों इकोसिस्टम का मतलब होता है कि जब हम बात करते हैं जानवर वगैरह और उसके आसपास के एरिया की, जब कंप्लीट पैकेज में ऐसे बात करते हैं ना कि जानवर और उसके आसपास के एरिया की, एटमॉस्फेयर की, सब मिलाकर तो इकोसिस्टम बोल देते हैं। अब टॉय है तो फिर उस सेंस में चला गया ये है। तो ओवर द एंटायर एस्पेक्ट्स, सारे पहलुओं के, किस चीज़ के, टॉय इकोसिस्टम के, ठीक है। तो टॉय इकोसिस्टम के सारे पहलू पर अभी पता चलेगी कौन से पहलू की बात चल रही है। तो देखिए राइट फ्रॉम डिज़ाइनिंग, मतलब डिज़ाइनिंग से लेकर, ठीक है, राइट लगाए ना, राइट का मतलब है, राइट जो होता है ना थोड़ा जोड़ देता है बात पर, ठीक है। एक राइट तो वो होता है सीधे हाथ वाला, एक होता है जोड़ देने वाला। तो राइट फ्रॉम डिज़ाइनिंग मतलब डिज़ाइनिंग से लेकर मैन्युफैक्चरिंग, मतलब उसे डिज़ाइन करना, फिर वही मैन्युफैक्चरिंग का मतलब उसे उत्पाद करना, उसमें मतलब बनाना। एक तो डिज़ाइन कर लिया, फिर उस प्रोडक्ट को बनाना भी तो है ना फैक्ट्री में, तो फिर बनाना, फिर टू रिटेलिंग तक, मतलब पूरा कस्टमर तक पहुँचाना। इस सारे पहलू पर इसका कंट्रोल होगा रिलायंस रिटेल का, ठीक है। ऑफ द प्रोडक्ट का मतलब प्रोडक्ट की रिटेलिंग, डिज़ाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, सारा जो कंट्रोल होगा किसके पास होगा, रिलायंस रिटेल के पास। चलिए फिर है दिस विल ऑल्सो हैव रिलायंस रिड्यूस, यानी कि दिस विल हैव हेल्प। देखिए हेल्प के साथ जब वर्ब आएगी, जैसे आई रिड्यूस, तो कभी भी टू के साथ नहीं आती, बहुत कम होता है जो टू भी लगाओ। अगर यहाँ पे कोई और वर्ब होती ना तो यहाँ पे जो है टू लगा होता है रिड्यूस से पहले, लेकिन हेल्प है इसलिए रिड्यूस से पहले टू नहीं लगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, छोटी छोटी बातें हैं। तो दिस विल ऑल्सो हैव रिलायंस, यानी कि जो रिलायंस है उसको ये इस बात में भी मदद करेगा कि रिड्यूस का मतलब कम करना, क्या कम करना, डिपेंडेंसी, जो निर्भरता है, किस चीज़ पर निर्भरता है, ऑन द थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर्स, यानी कि जो तीसरी पार्टी पर मैन्युफैक्चर है। क्या होता होगा ना कि ये मैन्युफैक्चर करते होंगे तो तीसरी पार्टी की मदद लेनी पड़ती होगी, तो ये बात है। तो ये तीसरी पार्टी ऑन थर्ड पार्टी के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उन पर, मैन्युफैक्चरर दोस्तों उनको कहते हैं जो कुछ उत्पाद करते हैं, जो बनाने वाला होता है। देखिए कोई प्रोडक्ट है उसको बनाने को, किसी प्रोडक्ट को बनाने को तो हम कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग, लेकिन जो बना रहा है उसको हम कहते हैं मैन्युफैक्चरर, ठीक है। तो ये मैन्युफैक्चरर है। तो वही थर्ड पार्टी जो मैन्युफैक्चरर है उससे इसकी डिपेंडेंसी यानी कि निर्भरता भी कम होगी रिलायंस की। इन फेजेस का मतलब है दोस्तों चरण में, ऐसा नहीं है कि एक बार में, लेकिन
एक एक पहलू, एक एक चरण में कम होती आएगी धीरे 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 धीरे। देखिए फिर लिखा है दिस न्यू वेंचर, तो ये जो नया प्रोजेक्ट है, मैं तो इसे बार बार प्रोजेक्ट इसलिए बोल रहा हूँ, समझ में आया आपको। तो ये जो नया प्रोजेक्ट है विल कैटर फॉर का मतलब होता है दोस्तों आवश्यकता पूरी करना, ठीक है, ज़रूरतें पूरी करना। तो ये जो नया प्रोजेक्ट है विल करेगा, क्या करेगा, ज़रूरतें पूरी करेगा। किसके लिए, बोथ द टॉयज कंपनीज, जो हमने अभी सुना था ना हैमलेस और रोवन, जो दो कंपनी थी खिलौने की, उनकी ज़रूरतें पूरी करेगा। अब देखिए आगे लिखा है विच रिलायंस रिटेल ओन्स, जिसको, विच का मतलब है जिसको, रिलायंस रिटेल, जो रिलायंस रिटेल है वो ओन करती है, यानी कि मालिक है, ठीक है। चलिए फिर द सोर्सेज एडेड, तो फिर से सोर्सेज यानी कि जो सूत्र है उन्होंने ये बात बताई, यहाँ से लेकर यहाँ तक उनसे ये बात पता चली, ठीक है। देखिए फिर लिखा है बिसाइड्स, बिसाइड्स का मतलब है दोस्तों शामिल करते हुए। अभी मैं बताऊंगा बिसाइड्स का बड़े अच्छे से मतलब। देखिए बिसाइड्स का मतलब होता है, मान लीजिए आप कहें कि मेरे पास कार तो है ही है, या मतलब ऐसे बोले कि मेरे पास बाइक तो है ही और कार भी है, तो मैं ऐसे बोलूँगा बिसाइड्स बाइक आई हैव अ कार। समझ में आया, बिसाइड्स बाइक यानी कि बाइक तो है ही मेरे पास और भैया हमारे पास तो कार भी है। तो बिसाइड्स अगर मैं यहाँ पे लिख के दिखाऊँ बड़े आसानी से छोटे शब्दों में, देखिए एक मिनट, थोड़ा सा ऐसी बस समझने के लिए समझते हैं। देखिए बिसाइड्स बाइक, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, बिसाइड्स बाइक आई हैव, दोस्तों थोड़ा गलत हो गया, आई हैव आ, ऑफ सॉरी ऑफ लिख दिया, आई हैव अ कार। तो इसका क्या मतलब हुआ कि भाई मेरे पास बाइक तो है ही, कार भी है, ये मतलब हुआ। अब देखिए यहाँ पे इसका क्या मतलब है। तो यहाँ पे जैसे कि हमने अभी पढ़ा विच रिलायंस जो है रिलायंस रिटेल जो है भाई वो इसकी मालिक है, हेमलेस और रोवन की, तो इसकी मालिक तो है, मालिक है। बिसाइड्स रिलायंस रिटेल इज़ अ मेजर प्लेयर, मेजर प्लेयर का मतलब बड़ा खिलाड़ी, तो रिलायंस रिटेल जो है बड़ा खिलाड़ी भी है भाई इन द बी टू बी का मतलब होता है बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू बिजनेस टॉय सेगमेंट, सेगमेंट का मतलब होता है पार्ट, हिस्सा, ठीक है। तो भाई बी टू बी, और ज़्यादा आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो आप बस ऐसे समझ लें कि बी टू बी टॉय सेगमेंट एक चीज़ है, बस ऐसे समझ लें सिंपल, ठीक है। तो उसमें ये बड़ा खिलाड़ी है कौन, रिलायंस रिटेल, मेजर खिलाड़ी, मेजर का मतलब होता है बड़ा, प्लेयर का मतलब खिलाड़ी। तो भाई ये खिलाड़ी है, ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पे आपने क्या समझा, एक बार फिर से समझे इस बिसाइड्स का क्या मतलब है, यहाँ क्या ये कर रहा है कि भाई ये जो यहाँ पे लिखा था ना विच रिलायंस रिटेल ओन्स, यानी कि इन दोनों का कंपनी का मालिक तो है और साथ ही साथ ये रिलायंस जो है ना, रिलायंस रिटेल बड़ा खिलाड़ी भी है बी टू बी टॉय सेगमेंट में, ये इसका मतलब है, ठीक है। फिर लिखा है वेयर इट ऑपरेट्स थ्रू रोवन। अब ये जो बी टू बी टॉय सेगमेंट है इसमें ऑपरेट का मतलब है काम करना, तो ये कैसे काम करता है, ये रिलायंस रिटेल कैसे काम करता है इस बी टू बी टॉय सेगमेंट में, थ्रू रोवन, रोवन यानी कि ये जो कंपनी है इसके थ्रू काम करता है बी टू बी टॉय सेगमेंट में, ठीक है दोस्तों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ से पढ़ेंगे सर्किल ई रिटेल, जो सर्किल ई रिटेल है हैज़ आ स्पेशलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन का मतलब एक्सपर्टीज़, बड़ी मतलब बहुत अच्छे से इसे पता है क्या करना है क्या नहीं, एक मास्टरी है, मास्टरी, आप स्पेशलाइजेशन को समझे, मास्टरी एक्सपर्टीज़। तो जो ये रिटेल जो है सर्किल ई रिटेल हैज़ आ स्पेशलाइजेशन है किस चीज़ में, इन मैन्युफैक्चरिंग, इन टॉय मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि खिलौने बनाने में, खिलौने बनाने में सर्किल ई रिटेल जो है बहुत एक्सपर्ट है, बहुत बढ़िया है, ठीक है। इट हैज़ अ मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, यूनिट दोस्तों यूनिट का मतलब है फैक्ट्री वगैरह हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग है तो यानी कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यानी कि वो एरिया जहाँ, वो जगह जहाँ पर ये बनाए जाते हैं खिलौने वगैरह, ठीक है। तो इट यानी कि इट आया है सर्किल ई के लिए, तो सर्किल ई रिटेल जो है इसके पास क्या है, मॉडर्न, मॉडर्न का मतलब आधुनिक, जो आज की नई टेक्नोलॉजी से बना हुआ है इसको हम कहते हैं मॉडर्न, तो मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है इसके पास, ठीक है। फिर है इन हरियाणा, हरियाणा यानी कि कहाँ पे, हरियाणा में, ठीक है। फिर है एंड हैज़ अ लाइसेंस, और वही इसके पास लाइसेंस भी है, इसके पास मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तो है ही और लाइसेंस भी है किस चीज़ का, टू मैन्युफैक्चर एंड डिस्ट्रीब्यूट, कि भाई मैन्युफैक्चर यानी कि उत्पादन करने के लिए और डिस्ट्रीब्यूट यानी कि बांटने के लिए, दोनों के लिए इसके पास लाइसेंस भी है। तो दो चीज़ें, एक तो मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी है और भाई ये मैन्युफैक्चर और डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इसके पास लाइसेंस भी है खिलौनों को, ठीक है। वाइड रेंज ऑफ टॉयज, वही बोल दिया मैंने, खिलौने की बात ही चल रही है, तो वाइड रेंज का मतलब है बहुत बड़े पैमाने पे, ऑफ टॉयज यानी कि खूब सारे टॉय को मैन्युफैक्चरिंग भी करती है, ये कर सकती है और
डिस्ट्रीब्यूट भी, ये बात है, इसके लिए लाइसेंस है इसके पास। फिर एन ईमेल, यानी कि जो दोस्तों ईमेल होते हैं ना, वो आप समझ गए। तो एन ईमेल सेंट, देखिए सेंट यानी कि भेजा गया किसको, टू रिलायंस, रिलायंस को जो ईमेल भेजा गया था। अभी आप कहेंगे ईमेल कहाँ से आ गया भाई, देखो आ गया होगा, हमें इससे क्या लेना देना, हमें तो मतलब ये है कि भाई हाँ ईमेल है, कोई ईमेल, हमें तो ये है, हमें तो इंग्लिश पढ़नी है ना दोस्तों, कौन सा हमें इनके पूरे बिजनेस में घुसना है। तो एन ईमेल सेंड टू रिलायंस, यानी कि एक ईमेल जो कि भेजा गया था, सेंड का मतलब भेजा गया था किसको, रिलायंस को। अब देखिए लिखा है रिगार्डिंग, रिगार्डिंग का मतलब किस बारे में, तो भाई द डेवलपमेंट, डेवलपमेंट का होता है दोस्तों, डेवलपमेंट का मतलब होता है कि काम करना किसी चीज़ पर, क्यों, क्योंकि मतलब कि उस किसी चीज़ को बेहतर बनाना, बड़ा बनाना, बढ़िया बनाना, पहले से अच्छा बनाना, इसको हम कहते हैं डेवलपमेंट, एक लंबे समय तक, ठीक है। तो जो ईमेल भेजा गया था भाई किसको, रिलायंस को, किस बारे में था वो ईमेल, कि भाई डेवलपमेंट के बारे में, कि भाई डेवलप करना है ये सब जो भी होगा। तो रिमेंड अनआंसर्ड, अब ये रिमेंड जो आया है ना दोस्तों, ये आया ईमेल के लिए, ईमेल के लिए आया रिमेंड, यानी कि जो रिमेंड है, रिमेंड का मतलब होता है जैसा था वैसा ही रहा। अब कैसा था, अनआंसर्ड था, अनआंसर्ड का मतलब होता है उसका कोई जवाब ही नहीं दिया, तो जिसको जवाब नहीं दिया हुआ होता उसको हम कह देते हैं अनआंसर्ड, और रिमेंड का मतलब जैसा था वैसा ही था। तो यानी कि भाई अनआंसर्ड था वो, उसे जवाब दिया नहीं, कोई ईमेल भेजा था तो वो वैसे का वैसे ही रहा, बाद में जवाब आया ही नहीं कोई उसका। अब देखिए लिखा है एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ द स्टोरी, तो जब फाइल हो रही थी, फाइलिंग हो रही थी स्टोरी की, तब की बात है, उस समय, एट द टाइम यानी कि उस समय की बात है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब आगे लिखा है लास्ट ईयर, यानी कि जो पिछला साल था, रिलायंस, दोस्तों बस खत्म होने वाला है, यहाँ तक है, कुछ भी बड़ी बात नहीं है, आसानी से हो गया आज तो, मुझे लगता है मज़े आए होंगे आपको बहुत। तो देखिए लास्ट ईयर यानी कि जो पिछला साल था, रिलायंस रिटेल एक्सपेंडेड, एक्सपेंडेड का मतलब होता है बढ़ा देना, ठीक है। तो रिलायंस जो रिटेल है लास्ट ईयर यानी कि पिछले साल बढ़ा दिया, क्या बढ़ा दिया, इट्स ब्रांड रोवन, तो जो इसकी जो रोवन ब्रांड है, जो ब्रांड है उसको इसने बढ़ा दिया, फ्रॉम द B2B होलसेल, कहाँ से कहाँ तक, B2B होलसेल, B2B दोस्तों बिजनेस टू बिजनेस होता है इसका मतलब, B2B का। अगर मैं आपको समझाऊं, जैसे मान लीजिए कि एक मोबाइल है, मोबाइल एक कंपनी बनाती है, और उसका जो बैटरी है, उसकी जो बैटरी है वो कंपनी नहीं बनाती, मान लीजिए कोई एक कंपनी है ए, तो ये जो ए कंपनी है ये एक जो है मोबाइल बनाती है, लेकिन इसकी जो बैटरी है ना, मोबाइल की बैटरी जो पड़ती है वो नहीं बनाती ये कंपनी, वो ये जो कंपनी है ना किसी और कंपनी से खरीदती है। तो आप देख सकते हैं कि एक बिजनेस दूसरे बिजनेस से कुछ खरीद रहा है, इसी को हम कहते हैं B2B, ठीक है। तो फ्रॉम B2B होलसेल, B2B होलसेल से लेकर नॉर्मल रिटेल मार्केट तक, ठीक है। तो यहाँ तक इन्होंने अपनी ये जो रोवन है इसको बढ़ाया, ठीक है दोस्तों, इसको बढ़ाया कहाँ से कहाँ तक, किसने बढ़ाया, रिलायंस रिटेल ने बढ़ाया अपनी ब्रांड को, रोवन को, B2B होलसेल से टू द नॉर्मल रिटेल मार्केट, जो नॉर्मल रिटेल मार्केट होता है दोस्तों आपको पता ही है, वहाँ तक इसने बढ़ाया, ठीक है दोस्तों। चलिए आज की वीडियो दोस्तों यहीं खत्म करते हैं फिर से, और अगली बार फिर से मिलते हैं किसी और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब तो दोस्तों जरूर कर लें, यकीन मानिए ज़िंदगी बदल जाएगी आपकी ज़िंदगी, ठीक है। चलिए बाय।